नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका की सभी नदियों, उसके प्रवाह क्षेत्र और उससे संबंधित प्रमुख तथ्यों को हमने देखा। आज के इस वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रेणी और चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है, जो कि सिर्फ दक्षिण अमेरिका ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आइए दोस्तों, इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। दक्षिण अमेरिका के पर्वतीय क्षेत्र। प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट की टक्कर के फलस्वरूप महाद्वीप के पश्चिमी भाग में एंडीज़ पर्वत श्रेणी का विकास हुआ है, जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। यह विश्व की सबसे लंबी, जिसकी कुल लंबाई 7200 किलोमीटर है, तथा हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची नवीन पर्वत श्रेणी है। यह भी एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण अमेरिका में जितनी भी ऊंची पर्वत चोटियां हैं, वो सब एंडीज श्रेणी पर ही स्थित है। साउथ अमेरिका का प्राकृतिक मैप। इसमें ये जो दिख रहा है, साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, यही एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और हिमालय के बाद सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इस श्रेणी पर भी कई ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। एंडीज पर्वत प्रशांत महासागरीय अग्निवृत्त, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, उसका हिस्सा है। इसलिए यह क्षेत्र भूकंप तथा ज्वालामुखी क्रियाओं से प्रभावित रहता है। इस पर्वत श्रेणी पर कई ज्वालामुखी पर्वत स्थित हैं। उन ज्वालामुखी पर्वतों में ओजोस डेल सलाडो, एकांकागुआ, कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो इत्यादि प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत हैं। माउंट एकांकागुआ। एंडीज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। यह एक सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत है। आइए इसकी स्थिति मैप पे देखते हैं। सबसे पहले है माउंट एकांकागुआ। इसे हम जूम करते हैं। यहाँ देखिए, चिली की राजधानी है ये सेंटियागो। यहाँ देखिए माउंट एकांकागुआ स्थित है। ये चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर ही स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई है 6960 मीटर। यह है माउंट एकांकागुआ। अगला है ओजोस डेल सलाडो। यह भी चिली अर्जेंटीना सीमा पर ही स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई 6908 मीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी स्थिति देखिए, यहाँ है ओजोस डेल सलाडो, सेरो ओजेस डेल सलाडो। यहाँ से सलाडो नदी भी निकलती है। ये भी चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर ही स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई है 6908 मीटर। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी एंडीज श्रेणी पर ही इक्वाडोर में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई है 5896 मीटर और यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी और सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो। अगला है चिम्बोराजो। चिम्बोराजो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 6267 मीटर है। यह भी एक सुसुप्त ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। ये सेल्वास वन है। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था। ये अमेज़न नदी है और ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र अमेज़न नदी का ही है। इसी के पश्चिम में यहाँ देखिए इक्वाडोर, ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर की राजधानी है क्यूटो। वहीं पर माउंट कोटोपैक्सी स्थित है। ये देखिए, यहाँ कुल ऊंचाई है 5896 मीटर। यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट कोटोपैक्सी के दक्षिण में माउंट चिम्बोराजो की भी स्थिति है और इसकी ऊंचाई है 6267 मीटर। यह इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत श्रेणी के मध्य में ऊंचे पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें कि इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार, बोलीविया का पठार इत्यादि का विस्तार पाया जाता है। बोलीविया के पठार को अल्टीप्लेनो भी कहते हैं। यह टीन के भंडार के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बोलीविया की राजधानी ला पाज है
जो कि टीटीकाका झील के किनारे ही अवस्थित है और यह राजधानी विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बोलीविया के पठार पर ही टीटीकाका झील अवस्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। इस झील में मत्स्य पालन भी किया जाता है। टीटीकाका झील का विस्तार पेरू और बोलीविया दोनों देशों में है। पेरू में इंडीज़ की सर्वोच्च पर्वत चोटी हवास करन है, जिसकी ऊंचाई 6,768 मीटर है। इंडीज़ पर्वत पे बहुत सारे पठारी क्षेत्र भी हैं, जैसे इक्वाडोर का पठार, पेरू का पठार, बोलीविया का पठार, ये सब पठार भी हैं स्थित। अब यहाँ देखिए बोलीविया के पठार पे बोलीविया की राजधानी ये है ला पाज, और यहीं पे ये स्थित है ये टीटीकाका लेक, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। यहाँ मछली पालन भी किया जाता है। यह जो टीटीकाका झील है यह बोलीविया और पेरू की सीमा लगभग यहाँ से बनती है, तो यह झील पेरू में भी स्थित है और बोलीविया में भी स्थित है। यह दोनों ही देशों में स्थित झील है। इंडीज़ पर्वत की पेरू में स्थित सबसे ऊंची चोटी है हवास करन, जिसकी कुल ऊंचाई है 6,768 मीटर। एक टीटीकाका के पास भी है इल्लीमानी पर्वत, जिसकी ऊंचाई 6,882 मीटर है। एंडीज़ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। उसके बाद ओजोस डेल सलाडो का स्थान आता है, जिसकी ऊंचाई है 6,908 मीटर। और तीसरे नंबर पे इल्लीमानी पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 6,882 मीटर। इनके अलावे ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में भी कुछ पर्वत हैं, जैसे इटाटियारा, इताम्बे, और गुयाना उच्च भूमि में भी जैसे नेबलिना, पोरल्मा, डुइडा इत्यादि पर्वत चोटियाँ हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई काफ़ी कम है। आइए इनकी स्थिति भी मैप पे देखते हैं। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में देखिए माउंट इताम्बे है, फिर माउंट इटाटियारा है। इस तरह से कुछ छोटे छोटे पर्वत हैं। इधर उत्तर में देखें तो गुयाना उच्च भूमि में नेबलिना पर्वत, डुइडा पर्वत, पोराल्मा पर्वत है, लेकिन इनकी ऊंचाइयाँ काफ़ी कम है और ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो ये थे दोस्तों दक्षिण अमेरिका के सभी प्रमुख पर्वत चोटियाँ। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया महादेश, जिसे कि ओशियानिया के अंतर्गत रखा जाता है, तो ओशियानिया के अंतर्गत जितने भी देश हैं उन सबों के बारे में पढ़ेंगे और उनकी स्थिति मैप पर भी देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।